नमस्कार दोस्तों, मैं बालकृष्ण सुपर मैस्ट्रिक चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सीयूटी एस्पायरेंट के जो बच्चे हैं और जो इस बार 2023 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए कुछ हमने जो वीडियो जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, आज के एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन हम आपको शेयर करना चाहते हैं। रीजनिंग का हमने वीडियो बना दिया है, उसको बस अभी अपलोड करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो क्वांटिटी जो पोर्शन मैथ का जो बहुत बच्चों का वीक है, जो बहुत लोग नहीं कर पाते कि हमसे मैथ नहीं हो सकता, तो उनके पास भी टाइम बहुत कम है। तो क्या क्वेश्चन पढ़ के जाना है, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, एटलीस्ट उसको जरूर देख करके जाए। इसीलिए हमने क्या किया, वीडियो बनाना शुरू कर दिया कि जितने बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि हम नहीं कर सकते हैं, टाइम उनके पास भी कम है, क्योंकि इस बार सीयूटी ने बहुत पहले एग्ज़ाम स्टार्ट कर दिया है पहली बार। क्योंकि पहले कई सालों पहले होता था, लेकिन अब क्या हो गया कि अभी 4-5 साल से इतने पहले एग्ज़ाम जल्दी नहीं हुए हैं। तो बच्चे बहुत लोग उम्मीद लगाए थे कि हमारे पास टाइम होगा, उसके बाद हम आराम से तैयारी करेंगे, क्योंकि उनका एग्ज़ाम बोर्ड ख़त्म ही हुआ कि एक झटका लग गया कि सीयूटी एग्ज़ाम डेडलाइन क्लियर कर दिया कि 21 से। तो जिनका 21 को एग्ज़ाम हो चुका, उनसे आप फीडबैक ले सकते हैं। आपके पास अगर वो चीज़ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो सारा चीज़ हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है, सारा चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन सीयूटी का यहाँ से मिलता रहेगा। तो रीजनिंग का हमने सारा बता दिया है कैसे कैसे करना है। अब क्वालिटी जो मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से टॉपिक से पूछ रहे हैं, वो हम आपको शेयर करते हैं। तो उसमें से देखो, ज्योमेट्री में ट्रायंगल, त्रिभुज से क्वेश्चन, थोड़ा सा उसका बेसिक आइडिया पढ़ लीजिएगा। एरिया में आपका क्षेत्रफल तो बहुत सारा है, तो उसमें वृत्त का, सर्कल का क्षेत्रफल परसेंटेज से या फिर कुछ उस तरह का आप पढ़ लीजिएगा। एरिया क्या होता है, सीरीज आपका, इसमें सीरीज वाले जो पोर्शन है आपको उस पैटर्न दे देगा, उसमें कैसे क्या करना है वो आपको देखना है। सीरीज से भी, सीरीज आपका तो आपको ये सीरीज कौन सा है वो वाला आपका नहीं है, रीजनिंग वाला नहीं है, ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला है। जो 11th में बच्चे पढ़ते हैं मैथ्स ग्रुप से, उनको पता होगा, जिसको हिंदी बोलते हैं हम समांतर श्रेणी। 10th में भी ये टॉपिक है अर्थमेटिक सीरीज, वो भी देखेंगे। सब बच्चे पढ़ा हुआ है, लेकिन सबका भुला गया होगा। प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, इससे भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन बने हुए हैं, एग्जाम में पूछे गए। प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। इसके बाद वेन डायग्राम, कुछ स्टेटमेंट वाले हैं, इसको वेन डायग्राम से कैसे सॉल्व करते हैं, वो पिक्चर नहीं देगा, स्टेटमेंट दे देगा, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। वर्क टाइम, कार्य समय, ये तो इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, इससे क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है, ये सब टॉपिक है। इसके बाद SI भी इम्पॉर्टेंट, 3 से 4 क्वेश्चन इससे भी बन रहा है। और एक और टॉपिक है जो मेन टॉपिक है, उसको तो हमने भुला ही दिया, जो इसके बाद एवरेज, इससे 4 से 5 क्वेश्चन पिछले बार भी पूछा गया था। सब जितने भी स्लॉट थे, सब स्लॉट में हर बच्चों में क्वेश्चन औसत से पूछा था। इसको बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, तो ये टॉपिक वाले क्वेश्चन इस पे, और ये तीनों क्वेश्चन आपके प्रॉफिट लॉस, ये चीज़ जो आपको हमने निशान लगाया, इसको बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके पूछ रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये टॉपिक जो आपको लग रहा है कि टॉपिक आ रहा है, जब आपके पास समय कम है, तो एटलीस्ट इतने को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन पर हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें जो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है ज्योमेट्री से, इसमें दिया गया है एक रोम्बस है, रोम्बस जिसको हम बोलते हैं हिंदी में समचतुर्भुज, ठीक। इसके विकर्ण जैसे ABCD, इसके विकर्ण ये है D1 और दूसरा विकर्ण क्या है D2, ठीक। अब इसमें क्या दिया गया है, पहला जो D1 विकर्ण जो दिया गया है, वो दिया गया है 32 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया गया, और D2 जो दिया गया है वो 24 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब परिमाप, इसका परिमाप क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। अब इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन लिख दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है 80, दूसरा ऑप्शन है 30, तीसरा ऑप्शन है 40 और लास्ट है 160। ये आपसे पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन ऐसा ही पूछा है किसी एग्जाम में कि रोम्बस का मतलब समचतुर्भुज का एरिया दे दिया गया और एक विकर्ण डायगोनल दे दिया। अब पूछ रहा है इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो आपको क्या करना है, सीधे फॉर्मूला इसका होता है एरिया बराबर हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो ये आपको पता है, ये पता है, तो आप D2 निकाल दोगे। और जब आपको डायगोनल मिल गया, जब आपको दोनों डायगोनल मिल गया, तो इसका साइड हम तुरंत निकाल सकते हैं। तो साइड का फॉर्मूला होता है रूट में D1/2 का होल स्क्वायर और D2/2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। और जब आपको साइड मिल गया, तो सारे साइड क्या होते हैं, इसके बराबर होते हैं।
4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछा गया है, एक आपका एरिया दे दिया, एक डायगोनल दे दिया, तो आपको पूछा पैरामीटर क्या होगा, तो डायगोनल निकाल दोगे। जब डायगोनल आपको मिल गया, क्योंकि ये दोनों रखेंगे D2 मिल जाएगा, जब दोनों डायगोनल मिल जाएगा तो साइड मिल जाएगा, और साइड मिल जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पैरामीटर मिल गया। इसमें क्वेश्चन में, और ये जो क्वेश्चन है ये और सिंपल कर दिया है, आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोनों डायगोनल दे दिया गया, बस इसमें रखना है a निकाल के 4 से गुणा कर दो। देखो a बराबर क्या होगा, रूट में डायगोनल कितना आपका 32/2 का होल स्क्वायर, दूसरा डायगोनल कितना है 24/2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, कितना हो गया 256, 144, कितना हो गया। आप इसको सॉल्व करोगे तो 400 मतलब 20, यही ना हो गया। अब 20 को क्या करना है, क्योंकि टोटल पैरामीटर क्या होता है 4a, तो 4 × 20 कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा है ए। बस अगर आपको पता रहेगा तो क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो गया, वरना यही टाइम आपको ले लेगा और बहुत लोग तो छोड़ भी देंगे। तो आपको एक पैटर्न पता चल गया कैसे क्या करना है। अब देखो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है, एरिया से दिया गया है, एक सर्कल, एक वृत्त है और एक स्क्वायर है। इसमें क्या चीज़ दिया गया है, हमें ही पता है कि पैरामीटर जो है मतलब परिमाप किसका, सर्कल का, वो क्या है पैरामीटर स्क्वायर के पैरामीटर के बराबर है। मतलब वृत्त की जो परिमाप है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है। मतलब पैरामीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है रेडियस, सर्कल का जो रेडियस है और साइड स्क्वायर का जो साइड है, इन दोनों में रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा। और इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, पहला 7/22, दूसरा ऑप्शन है 2/7, थर्ड ऑप्शन है 1/7 और लास्ट ऑप्शन है 7/11 बताना है। मतलब दोनों का पैरामीटर बराबर है। तो पूछ रहा है रेडियस और साइड में, मतलब ये r और साइड, मतलब इसको मान लो a, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, मतलब r/a का रेशियो आपसे पूछ रहा है। तो करेंगे क्या, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो r/a का रेशियो निकालना है। तो अब यहाँ पे देखो पैरामीटर सर्कल का क्या होता है, इसका सॉल्यूशन देखो 2πr, और स्क्वायर का पैरामीटर कितना होता है a सबको जोड़ेंगे कितना होगा 4a। तो ये कटेगा कितना यहाँ πr बराबर a, तो a बराबर कितना होगा πr/2, यहाँ पे 2 है, πr बराबर 2a, तो a बराबर πr/2। अब हमें क्या निकालना है, रेडियस और साइड। तो साइड क्या है आपकी a, तो रेडियस का देखो ये क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2πr, ये कैपिटल R करेंगे क्योंकि इसका रेडियस मान लो कैपिटल R है, हमने मान लिया कैपिटल R है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी कैपिटल R हो जाएगा और ये भी क्या होगा कैपिटल R। तो रेडियस तो R रहने दो, और एक ही जगह ये क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ से वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रखोगे तो क्या होगा πr/2। तो R से R कटा, 2/π। अब पाई की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है 22/7। तो r/a बराबर 2/22/7, 2 से कटेगा कितना 11 बार में, और 7 ऊपर जाएगा तो क्या है 7/11। तो रेशियो क्या होगा 7/11। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ये तरीका सॉल्व करने, कुछ नहीं करना है, दोनों का पैरामीटर हमने बराबर कर दिया, 2 से काट के a निकाल दिया और a की वैल्यू क्या किया यहाँ पर रख दिया। तो r से r कट गया और क्या होगा 2 ऊपर जाएगा 2/π, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। 2 से कटा इधर नीचे 11, इस 7 ऊपर गया तो 7/11 इसका आंसर आ गया। देखो 1 मिनट में अंदर सॉल्व हो जाएगा ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड नंबर है, समांतर श्रेणी एपी से पूछा गया क्वेश्चन है 5, 9, 13 कितना है 85। ये सीरीज दिया गया है। अब पूछ रहा है इसमें n बताइए, n मतलब पदों की संख्या जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स, और इसका जो ऑप्शन दिया गया है ए 22, बी ऑप्शन है 21, सी ऑप्शन है 32 और लास्ट ऑप्शन है 42। चारों में से कौन सा है। क्वेश्चन देखो कुछ नहीं, 15 सेकंड भी नहीं लगेगा सॉल्व करने में, लेकिन आपको समझाना है, इसे थोड़ा सा बता देने कैसे। जो लोग मैथ जिनका नहीं है उनको दिक्कत होगा, मैथ वाले तुरंत कर लेंगे, लेकिन जिनका मैथ नहीं उनको दिक्कत करेगा। देखिए कैसे करेंगे। ये देखो फर्स्ट जो नंबर, इसका एक फॉर्मूला होता है सीधे
L बराबर A प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये आप बच्चों सभी लोग 10th में पढ़े होंगे फॉर्मूला समांतर श्रेणी का, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। L क्या होता है? लास्ट टर्म, अंतिम पद। A क्या होता है? फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। N क्या होता है? पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। और D क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, जिसको बोलते हैं हिंदी में सावंतर। तो यहाँ पे देखो लास्ट टर्म कौन सा है? देखो 85 है। A फर्स्ट टर्म होता है, पहला जो नंबर है 5 है। N आपको फाइंड करना है। और डिफरेंस क्या होता है? सेकंड को फर्स्ट से माइनस करेंगे, तो 9 को 5 से करेंगे कितना होगा? 4। अब इनसे N तो निकाल सकते हो ना, 5 को पहले वहाँ भेजेंगे। 85 माइनस 5 बराबर 4 n माइनस 1। तो 80 इज इक्वल टू 4 n माइनस 1। 4 से कटा कितना होगा? 20 हो गया। तो 20 बराबर n माइनस 1, तो n बराबर कितना हो गया? 21। तो ये ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। देखो कुछ नहीं था क्वेश्चन में। अब दोस्तों अगला जो क्वेश्चन पूछा गया प्रॉफिट लॉस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन हमने मॉक टेस्ट सीरीज में डाला भी है, जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं। जो लोग नहीं दिए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा फिर से वो हमसे जैसे भी करके व्हाट्सएप के थ्रू जैसे भी हो बच्चों उसको जरूर लगा लेना। वो क्वेश्चन आपके सारे इंपॉर्टेंट है। 75 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आप जरूर लगा लेना। क्वेश्चन देखो क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉफिट लॉस का, जिसको लाभ हानि बोलते हैं। ये कह रहा है 20 सामान की जो कीमत है 20 CP, वो क्या है? 15 सामान सेलिंग प्राइस के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 20 सामान हमने जो लिया उसकी जो कीमत है वो 15 सामान बेचने के बराबर है। तो आपको पूछ रहा है इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, लाभ प्रतिशत कितना होगा। ऑप्शन इसका दिया गया है ए 12.5%, दूसरा ऑप्शन है 12%, तीसरा ऑप्शन है 33.33% और लास्ट जो ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन हमने क्लास में बताया गया बच्चों को और हमने शीट में मॉक टेस्ट में भी दिया था। यही क्वेश्चन था, बस खाली यहाँ पे नंबर चेंज था। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है, तुरंत ट्रिक से हो जाएगा। क्या करना है वो देखो हम आपको बता रहे हैं। कुछ नहीं करना है इसमें। देखो 20 CP बराबर कितना है? 15 SP दिया गया आपको। 15 जो आपके 20 सामान की जो कीमत है वो 15 सामान के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है। देखो 5 से कटेंगे 3 होगा, 5 से कटा 4, 4 CP बराबर 3 SP। तो SP और CP का रेशियो बताओ कितना हो जाएगा। SP और CP का 3/, यहाँ देख लो क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया 5 से कटा 4, 5 से कटा 3, यही ना करा है 20 CP बराबर 15 CP। तो अब यहाँ पे SP ऊपर रहने दो, CP को यहाँ भेजा तो ये कितना हो जाएगा 4/3। अगर किसी सामान की कीमत 3 रुपये है और उसको हम बेच रहे हैं 4 रुपये में, तो प्रॉफिट कितना हुआ 1 का, मतलब प्रॉफिट हमें मिल गया 1 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज होता क्या है? प्रॉफिट अपॉन CP, प्रॉफिट मतलब लाभ और CP मतलब उसकी लागत मूल्य। तो प्रॉफिट 1 हुआ और लागत मूल्य कितनी है इसकी 3, और गुणा 100 कर देंगे तो परसेंट मिल जाएगा। तो कितना होगा 100/3%, मतलब कितना हो गया 33.33%। देख क्वेश्चन कितना आराम से सॉल्व हो गया। ऐसा क्वेश्चन जरूर बच्चों देख के जाना। अब देखो एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का भी पूछा गया है। क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायिकता। कह रहा है कि एक बैग है और इस बैग में क्या है? 3 रेड है, 3 लाल है, 4 ब्लैक है और 5 ग्रीन है। तो आपसे कह रहा है कि इसमें से 3 गेंदे, 3 बॉल्स निकाली जाती हैं और लेकिन कंडीशन ये है कि तीनों गेंदे अलग अलग कलर की होनी चाहिए। मतलब 3 गेंदे निकाल रहे हैं और वो तीनों गेंदे कैसे होनी चाहिए? डिफरेंट कलर के होने चाहिए। तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो बता रहे हैं। तो सबसे पहले देखो टोटल गेंद इसमें कितने हैं? 12 गेंदे हैं टोटल। तो इसको देखो कॉम्बिनेशन से लगाएंगे। तो 12 में से जब 12 स्टूडेंट्स है उसमें से 3 लोग को हमें निकालना है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगेगा जिसको हम बोलते हैं हम संचय। तो क्या करेंगे इसमें जो टोटल सैंपल इस पर फॉर्मूला जो होता है प्रोबेबिलिटी PE का वो होता है NE/NS। ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा। तो NS देखो इसमें क्या है? NS वो है 12C3। अब 12C3 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसका एक फॉर्मूला होता है NCR। ये फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं NCR बराबर फैक्टोरियल N/फैक्टोरियल R और ये N-R।
अब यहाँ पे देखो n कितना है 12, r कितना है 3, तो जहाँ n है वहाँ 12 रखा, जहाँ r है वहाँ पे 3 कर दिया। अब 12 माइनस 3 ये आया, तो इसका मतलब फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 9। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 12 गुणे 11 गुणे कितना 10 गुणे फैक्टोरियल 9। एक एक क्या होता है कम होता जाता है, और 3 का मतलब क्या होगा 3 गुणे 2 गुणे 1, ये हो गया। और फैक्टोरियल 9 को ऐसे लिख दिया, तो देखो ये इससे कट गया और ये 6 कटा 2 बार में, 2 गुणे 11 20 सॉरी 2 गुणे 11 22, 22 गुणे 10 220, ये निकला NS। अब हमें क्या करना है NE निकालना है। तो देखो सबसे एक एक कलर के गेंद निकालने हैं, तो कितने गेंद हैं लाल में 3 में से एक निकालना है तो 3C1 होगा, इसमें से एक गेंद निकालना है तो 4C1 होगा, और इसमें से एक गेंद निकालना है मतलब 5C1। जब हम किसी को सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे C आता है। तीनों गेंदें निकालना है, इसे तीनों को क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। अगर एक ही गेंद निकालना होता तो हम क्या करते प्लस कर देते। तो 3C1 की वैल्यू कितनी होती है 3, इसी फॉर्मूले से निकालेंगे तो 3C1 3 होता है। अगर यहाँ 1 है तो पावर वाली चीज़ क्या होती है उतर जाती है, अगर यहाँ 1 है तो पावर वाली चीज़ क्या करेंगे उतार देंगे। यहाँ भी 1 है तो पावर चीज़ कितना होगा, तो कितना हो गया 60 हो गया। अब इसमें फॉर्मूला लगाओ PE, NE कितना है आपका 60 और ये कितना है 220। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये इससे कट गया, 3 से काटेंगे 2 से काटेंगे 3/11 इसका सही जवाब होगा। ये इसका तरीका सॉल्व करने का। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे और, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वेन डायग्राम से। कैसे क्वेश्चन बन गया है यहाँ देखिए, इन एग्जाम हॉल में क्या है, मैथ्स के स्टूडेंट्स, मैथ फेल्ड स्टूडेंट्स, जो मैथ में बच्चे फेल हो गए हैं उनका जो प्रतिशत दिया गया है 34%। ठीक, इंग्लिश में जो फेल्ड हुए हैं बच्चे उनका जो प्रतिशत दिया गया है वो दिया गया है आपको 42%। और जो दोनों में फेल हैं बोथ फेल्ड, जो दोनों में फेल्ड बच्चे हैं उनका प्रतिशत दिया गया है वो दिया गया है आपका 20%। तो पूछ रहा है हु पास्ड बोथ सब्जेक्ट, ऐसे कितने परसेंट हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं। ऐसे क्वेश्चन को देखो स्टेटमेंट वाइज लिखा हुआ है और इसको देखो हम कितना बेहद तरीके से समझाते हैं। आपको कुछ नहीं करना, एग्जाम हॉल में जो मैथ में जो बच्चे फेल हुए हैं उसका 34% है, इंग्लिश में जो फेल हुए हैं वो 42% है, जो दोनों में फेल हुए हैं 20% है। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कुछ नहीं, वेन डायग्राम बनाइए, देखिए क्वेश्चन आपका तुरंत सॉल्व हो गया। ये देखो मैथ का देखो कितने हैं 34% जो है जो मैथ में फेल है। इंग्लिश वाले हैं जो कितना है 42% लोग फेल हैं। जो दोनों फेल हैं कितने लोग हैं, ये बीच में क्या हो गया 20% हो गया। जो दोनों में है मैथ और प्लस इंग्लिश दोनों में फेल है। ठीक, तो देखो 20% ये टोटल कितना है 34% लोग हैं, जिसमें सिर्फ मैथ वाले भी हैं और इंग्लिश वाले भी, दोनों भी है, कुछ पोर्शन है। तो टोटल क्या होंगे 34% है, उसमें से 20% घटा दो कितना होगा 14% है जो सिर्फ मैथ में है। इंग्लिश वाले हैं जो मैथ को भी लेकर के हैं, टोटल कितने हैं 42, जो मैथ और इंग्लिश है वो कितने 20 है। तो ये पोर्शन कितना हो जाएगा, घटाएंगे कितना होगा 22% होगा। तो टोटल 100 में से कितने स्टूडेंट्स पास हैं, तो सबको जोड़ को तो 14 + 20 + 22, 100 में से इन तीनों को जोड़ के घटा दोगे तो आंसर मिल जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 36 56 ये हो गया। तो इसका मतलब 44% लोग हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास है। ये इसका तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो देखो कितना आसान था, स्टेटमेंट वाला घबराने की जरूरत नहीं था, बस आप अप्रोच देखो क्या है क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछा गया इसके। अब देखो बहुत जो इम्पोर्टेंट है उससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, वर्क टाइम, कार्य समय से क्या पूछा गया है देख लो। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है इस तरह का। अगर ए किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है और बी उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है, और दोनों क्या है अल्टरनेट काम करते हैं, और शुरुआत कौन करता है पहले ए, ये क्या कर रहा है अल्टरनेट काम कर रहे हैं। अल्टरनेट का मतलब होता है कि पहले शुरुआत ए किया, फिर अगला दिन बी किया, फिर ए किया, फिर बी किया। तो बताना है कि काम कितने समय में कंप्लीट होगा।
ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेहद आसान तरीका है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में, तो दोनों का हिसाब कितना होगा 30 होगा। ए 30 काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में 3 करेगा, बी 30 काम को 15 दिन में करता है तो एक दिन में 2 करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया हिसाब, अब देखो जो ए और बी है, ठीक, ए एक दिन में कितना करता है 3, बी कितना है 2, तो 2 दिन में काम कितना हो गया, टोटल 5 हुआ ना, बताइए। तो इसका मतलब 2 दिन में कितने काम हुए हैं, 5 काम हुए, लेकिन काम कितना करना है, शुरुआत ए कर रहा है तो ए, उसके बाद बी, फिर ए तो बी। 2 दिन में 5 काम हो रहा है, काम कितना करना है 30, तो क्या करना पड़ेगा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 30 काम हो गया ना, बोलो। तो जब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको भी क्या करना पड़ेगा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 6 से मल्टीप्लाई कितना होगा 12 दिन। तो कितना समय लगेगा 12 दिन लगेगा। ये इसका सही जवाब है। और इसमें जो ऑप्शन दिया गया था वो 10, बी मतलब 11, सी 9 और लास्ट 12, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। दोस्तों देख लो क्वेश्चन कितना आसान था, तो इसलिए पढ़ा हुआ अगर आपका रहेगा तो आप कर लोगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना समय है सारा चीज़ हम आपको देते रहेंगे। तो अभी एग्ज़ाम फिर कल भी है, तो जो भी रहेगा हम अपडेट देते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे जुड़े रहिएगा। जिनको लग रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे तुरंत हमसे कांटेक्ट करिए और सारा चीज़ आपको बताएंगे कैसे कैसे किस किस टॉपिक को कहाँ से क्या पढ़ना है, ये जो रही है, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है। अब आप परेशान भी हो कि क्या क्या चीज़ पढ़ना है, तो वो तरीका हम आपको बताएंगे। बस उतना चीज़ आपको पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।